भगवान प्रसन्न होते हैं और एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने बाकी बिहारी जी अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये रासलीला चलती रही है, बहुत रासलीला अगर करी जाए तो दिन रात कितने 6 महीने तक भी नहीं कथा इसकी पूरी होगी। अब भगवान को अक्रूर जी बुलाने आते हैं। कंस बौखला जाता है, देखता है कि सारे गोकुलवासी बहुत खुश हैं। अक्रूर जी आप जाइए और नंद के घर 2 बालक हैं, उन दोनों बालक को मैं आदर देता हूँ, आदेश देता हूँ, मेरी आज्ञा है कि उन दोनों बच्चों करके वहां से लेकर के आइए। अक्रूर जी बार बार कहते हैं कि एक अंश मैं अन्याय के लिए मैं नहीं कभी जाता, मैं धर्म के लिए लड़ता हूँ, धर्म के लिए बोलो तो मैं जाऊंगा। तो उस कंस क्या कहता है कि तेरा वंशज है इसलिए तू ऐसा करता है, क्योंकि वसुदेव जी जो थे अक्रूर जी के ये कृष्ण जी के चाचा लगते थे और ये दोनों आपस में भाई हैं। बड़ा दुखी होते हैं अक्रूर जी, बड़े दुखी होते हैं और फिर भी आज्ञा राजा है तो राजा का आज्ञा तो मानना पड़ेगा। रथ को सारथी को बुला करके रथ पर बैठते हैं और रोते हुए चले जाते हैं। आज मैंने अपने ही भतीजे को मारने के लिए लेकर के इस कंस से अन्याय के पास लेकर के आऊंगा। हे भगवान मैं कितना पापी हूँ, अपने वंश को मारने के लिए ही मैं लेके आने जा रहा हूँ। नारायण हरि जपते हैं, नींद नहीं आती है। 10 मिनट का रास्ता है, 10 घंटा लग जाता है पहुंचने में अक्रूर जी को। अक्रूर जी रथ लेकर के पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या, नंद बाबा कहते हैं कि भाई आए बेटाइम का आपने कुछ बताया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं आप आ रहे हो, आओ आपका स्वागत है। यशोदा मैया देखती हैं, कहती हैं आपके मित्र आए, आपके भाई आए हुए हैं, उनको जरा अंदर तो लेके आओ। अंदर जाकर के महल में बताते हैं कि अरे नंद मैं तो तेरे दोनों छोरे को लेने आया हूँ, कंस का आदेश है। वहाँ मल्ल जो अखाड़ा छिड़ा हुआ है उसने आदेश दिया है कि उनको निमंत्रण दे जाओ कि कंस नंद और बलराम जो दोनों उनके पुत्र हैं नंद के, कृष्ण और बलराम को, उसको लेकर के यहाँ आओ। भगवान बड़े खुश होते हैं। अक्रूर जी रोने लगते हैं। नंद बाबा कहते हैं अरे भाई आप तो मेरे बच्चों को ले जा करके मौत के मुंह में डालने के लिए आए हो, मैं अपने छोरे लाला को नहीं दूंगा। अरे भाई, अरे नंद मैं क्या करूं। यशोदा मैया सुन लेती हैं। नंद जी से अक्रूर जी कहते हैं कि तुम्हें तो ज्ञात है ना, तुम तो जानते हो ये वसुदेव का दोनों पुत्र हैं। इतना बात यशोदा माता सुन लेती है, अपने कानों से सुनती हैं, बिगल हो करके गिर के पछाड़ खा करके गिर जाती हैं। आज मेरा कान्हा मेरे से दूर हो रहा है और आज मुझे अक्रूर जी ऐसी बात तुमने क्यों कह दिया, मेरे कान क्यों नहीं फट गए। मेरा ये लाला है, मैं कैसे कहूँ वसुदेव और देवकी का पुत्र है, बहुत प्यार। हमने इसको दूध पिलाया, अपने छाती से लगाया, एक तो तुम लेने आते हो और दूसरे ये कहते हो कि ये लाला वसुदेव का देवकी का है। इतने में नंद बाबा रोते रोते दोनों पागल हो जाते हैं, बेहोश हो जाती हैं। मैया को उठा के ले जाके महल के अंदर लेके जाते हैं। पछाड़ खा खा करके नंद बाबा गिरते हैं, अक्रूर जी भी रोने लगते हैं। मैया को तो सुध ही नहीं रही कि मेरा लाला चला जाएगा। पूरे ब्रिज में शोर मच गया। नंद के लाला को तो ऐसे ऐसे सुनाई दे रही है, वो तो उसका लाला है, वो लेने आए हो क्रूर। और वो भी मल्ल युद्ध अखाड़े में कंस ने बुलाया है। सारा ब्रिजवासी जितने हैं सब रो रहे हैं, गोपियां पछाड़ खा के गिर रही हैं। राधा रानी विकल हो गई सुनकर। भगवान को वचन दिए थे जाना था, क्यों अवतार ही इसलिए प्रकट उनका हुआ। भगवान सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कहते हैं चाचा आप चिंता मत करो, मैं चल रहा हूँ, हम दोनों भाई जाते हैं, मुझे ही लेने आए हो ना, बलराम को रहने दो, बलराम को रहने दो।
रोहिणी आती हैं, कहती हैं कृष्ण चला जाएगा तो मेरा बलराम बड़ा है, वो उसका रक्षक तो बन करके जाएगा, बलराम कैसे यहाँ रहेगा। दोनों भाई रथ पे बैठते हैं और रोते हुए नंद बाबा और जसोदा मैया विदा करती हैं। मैया तो बेहोश हो जाती, पछाड़ खा करके गिरती है। नंद जी रोने लगते हैं। नंद ने आदेश दे दिया पूरे ब्रिज में कि जितने ग्वाल बाल हैं, जितने सारथी हैं, बैल गाय भैंस सब जोड़ लो और सब चलो मथुरा। यहाँ तक कि सारी नारियां भी चली गई मथुरा में, पर गोपियां और राधिका रानी नहीं गई। मेरे कृष्ण के ऊपर, मेरे कान्हा के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, कंस मार देगा, हम कैसे जिएंगे। सारे दल बल के साथ चले गए, लेकर के गए। अक्रूर जी रास्ते में लेकर के जाते हैं, पीछे से नंद बाबा सेना लेकर के पहुंचते हैं। अक्रूर जी के मन में ये आया, रोते हैं और पछाड़ खा करके गिरते हैं। सारथी रथ चला रहे हैं, बार बार कान्हा को देखते हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं अपने वंश को मारने के लिए ले जा रहा हूँ उस पापी के पास। हे भगवान, हे नारायण, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत बड़ा पापी। भगवान जब देखते हैं अक्रूर जी विकल हो गए तो कहते हैं चाचा क्यों चिंता करते हो, आप ले चलिए, कुछ नहीं होगा। अरे बेटा, अरे पुत्र, मैं कैसे कहूं कि कुछ नहीं होगा, वो बहुत बड़ा पापी है, महा अन्यायी है, पता नहीं क्या करेगा। अक्रूर जी कहते हैं अच्छा ठहरो, रथ को रास्ते में ठहरा करके जमुना जी में चले जाते हैं स्नान करने। अब नंद और बलराम आपस में वार्तालाप करते हैं कि चाचा के अंदर तो बहुत बड़ा वियोग है, डर रहे हैं, क्या किया जाए कि इनका जो अंदर की जो आत्मा रो रही है, इनको आश्वासन दिया जाए कि सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब अक्रूर जी डुबकी लगाते हैं, जितनी डुबकी लगाते हैं उतनी डुबकी में भगवान कृष्ण और विष्णु का रूप देखते हैं। जितनी डुबकी लगाते हैं जमुना जी में, उतनी रूप में भगवान नारायण वही कृष्ण का रूप देखते हैं। अब वो अचंभा चकित हो जाते हैं, फिर लगाते, फिर देखते हैं, फिर लगाते, फिर देखते हैं, चकित हो जाते हैं। ये जो कृष्ण है, ये विष्णु है, ये विष्णु है, ये कृष्ण है, आपस में अब उनके इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, व्याकुल होते हैं, ये सही है क्या गलत है। जब विकल हो जाते हैं, नहीं समझ में आता, तो इस कान्हा कहते हैं अरे चाचा क्यों चिंता करते हो, चलो तुम रथ ले चलो, बहुत दूर जाना है।